कुरुक्षेत्र का नाम पहले था तपोवन। यहाँ ऋषि महर्षि लोग तपस्या किया करते थे। स्थानु मंदिर में सिर्फ प्रवेश करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी तो इतनी बड़ी महत्ता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे महाभारत से पूर्व पांडवों के साथ मंदिर में प्रवेश कर भोलेनाथ जी के, शिव जी के, स्थानु महाराज का पूजा अर्चना किए। भगवान कृष्ण के पूजन के उपरांत शंख वादन हुआ और महाभारत प्रारंभ हुई। उसी समय का यह शिवलिंग है। कृष्ण के द्वारा अर्जुन से को बताए हुए रास्ते पे यहाँ पे पशुपतास्त्र भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अर्जुन को प्राप्त हुआ। स्थानु सरोवर में स्नान करने से किसी भी प्रकार का रोग हो वह सब नष्ट हो जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ आकर पूजा अर्चना की थी महाभारत युद्ध से पहले। इस मंदिर की क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या महत्व है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि आखिरकार इस मंदिर की क्या पौराणिक कथा है, क्या महत्ता है। जी पंडित जी, कहते हैं कि इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों के साथ पूजा की थी, क्या वाकई में? कहा गया है कि अकामो वा सकामो वा प्रविष्टे स्थानु मंदिरे, काम भाव से या निष्काम भाव से स्थानु मंदिर में सिर्फ प्रवेश करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसकी तो इतनी बड़ी महत्ता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे महाभारत से पूर्व पांडवों के साथ मंदिर में प्रवेश कर भोलेनाथ जी के, शिव जी के, स्थानु महाराज का पूजा अर्चना किए, अभिषेक किए। उसके उपरांत भोलेनाथ के पूजन के पश्चात पांचजन्यम ऋषिकेशा पांडवानाम धनंजय, भगवान कृष्ण के पूजन के उपरांत शंख वादन हुआ और महाभारत प्रारंभ हुई। उसी समय का यह शिवलिंग विराजमान है। और भोलेनाथ आशुतोष की कृपा से ही महाभारत काल के मध्य में ही जब जयद्रथ वध नहीं हो रहा था तो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन से को बताए हुए रास्ते पे यहाँ पे पशुपतास्त्र भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अर्जुन को प्राप्त हुआ। पशुपतास्त्र नाम का शस्त्र, जो कि जयद्रथ वध के लिए वही एकमात्र साधन था। आदि काल से ही ये शिवलिंग पूजे जा रहे हैं। ये नहीं कि ये अभी महाभारत से पूर्व भी यहाँ ऋषि लोग तपस्या किया करते थे। इस कुरुक्षेत्र का नाम पहले था तपोवन। यहाँ ऋषि महर्षि लोग तपस्या किया करते थे और तपस्या करते करते भोलेनाथ जी का, स्थानु महाराज का साक्षात्कार हुआ। जब ऋषियों से बोला गया कि हे ऋषि मुनि, मैं प्रकट हुआ हूँ, आप वर मांगो, तो ऋषियों ने जवाब दिया कि प्रभु, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, मैं आपसे क्या मांगूंगा, मुझे क्या इच्छा है, मुझे तो आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आशुतोष भोलेनाथ स्थानु महाराज ने बोले कि नहीं, यदि मैं आ गया तो बगैर दिए हुए भी जा नहीं सकता। फिर ऋषियों ने कहा, प्रभु, यदि आप इस तरह की कृपा करना चाहते हैं तो आप इस शिवलिंग में आप स्थायी रूप से विराजमान होइए। और उस समय से इनका नाम स्थानवे नमः पड़ गया। तो बताया गया है कि इससे पहले ज्योतिर्लिंगों से ही पहले ये आदि लिंग में माने जाते हैं, न कि ये स्वयंभू लिंग है, ये आदि लिंगों में माने जाते हैं। और यहाँ स्थानु सरोवर है। स्थानु सरोवर में स्नान करने से किसी भी प्रकार का
रोग हो वह सब नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ रोग हो वो भी स्थानुलिंग से, स्थानु सरोवर में स्नान करने से सब नष्ट हो जाता है। और तो अब 12 बजे के बाद सारे तीर्थ जो हैं, पूरे पृथ्वी के जो भी तीर्थ हैं, सब स्थानु तीर्थ में समाहित हो जाते हैं। और इस स्थानु तीर्थ का जल चढ़ाया हुआ, स्थानु महाराज को अर्पण किया हुआ सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। ऐसे स्थानु मंदिर है ये। इनकी महिमा आदिकाल से ही अनंत है। और जो भी मानव 12 बजे के उपरांत उसको बोलते हैं अभिजित मुहूर्त, उस काल में जो भी जल अर्पण करता है उससे सभी कामनाओं की, इच्छाओं की पूरी होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। और तो और कहा गया है कि श्रावण मास में स्थानु लिंग में जल अर्पण करने से सभी कामनाएं की, इच्छाओं की पूर्ति होती है। बोले स्थानु महाराज की जय। तो पंडित जी, क्या पहले जो ये थानेश्वर नाम था कुरुक्षेत्र का, वो भी क्या ये स्थानु की ही वजह से पड़ा है? हाँ, हर्षवर्धन ने यहाँ आकर के कुरुक्षेत्र नाम रखा, नहीं तो पहले नाम इसका स्थानु ही था। स्थान नाम से ही शहर का नाम स्थानेश्वर पड़ा है। और कुछ पंडित जी आप बताना चाहें इसके बारे में? बस, और तो भोलेनाथ आशुतोष ही हैं, आप जानते ही हैं। ये कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि पहले ऋषि लोग, देवता लोग दृष्टि डालने पे और उनका कार्य सिद्ध हो जाता था। जैसे गर्भ की उत्पत्ति भी बताया जाता है कि स्थानु लिंग की स्थापना के बाद ही गर्भ की प्रथा चली, नहीं तो पहले ऋषि लोग, महर्षि लोग ऐसा ही दृष्टि डालने पे उत्पन्न, गर्भ से उत्पन्न नहीं थे, गर्भ प्रथा हो जाता था। लेकिन अब जब से स्थानु लिंग की स्थापना हुई है, जब से गर्भ की प्रथा चली। दुर्गा सप्तशती में माता का जो प्रधान रहस्य है, 3 रहस्य, उनमें भी स्थानु लिंग का सबसे बड़ा जिक्र है। और वामन पुराण में भी स्थानु लिंग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इससे ज्ञात होता है कि इससे पहले कोई इस धरा पे शिवलिंग, इससे आदि पहले कोई नहीं है। भगवान शिव के 1008 नाम हैं। उन नामों में सबसे पहले स्थानवे नमः, स्थिराय नमः, 2 नामों से स्थानु महाराज का उल्लेख किया गया। तो सबसे पहले स्थानेश्वर, हाँ, सबसे पहले स्थानेश्वर नाम भोलेनाथ का दिया गया है। जो गीता प्रेस का पुस्तक है ना 1008, तो उसमें सबसे पहले स्थानु लिंग का ही जिक्र किया गया। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं उन स्थानेश्वर महादेव के, जिनकी पूजा अर्चना भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले की थी और साथ में पांडवों ने भी स्थानेश्वर महादेव की पूजा की थी और उनका आशीर्वाद लिया था। यही वो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, यही वो शिवलिंग है जहां भगवान श्री कृष्ण ने पूजा अर्चना की थी। महाभारत युद्ध से पहले उनके साथ पांडव भी मौजूद थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि पांडव भी महाभारत युद्ध से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि वो महाभारत के युद्ध में विजय हासिल कर सकें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत युद्ध में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि श्री कृष्ण भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते थे, इसलिए महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने अपने इष्ट देवता भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी समझा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पहुँचे और पांडवों के साथ पहुँचे और पांडवों के साथ यहाँ भगवान शिव की पूजा की, अर्चना की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसी के बाद फिर महाभारत युद्ध जो है उसकी शुरुआत हुई और उस महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। जो इच्छाएं हैं वो सारी परमात्मा के, प्रभु के चरणों में रख के सोचते हैं। और वो तो देखो परम सिद्ध शक्ति है जी, सब मालूम है उन्हें तो जी। और मतलब पूर्ण होने वाली इच्छाएं सारी पूरी होती हैं जी। और मतलब पौराणिक, एक तरीके से ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक वाले रूप में देखा जाए तो बहुत अतुलनीय जगह है जी। यहाँ शंकर भोले जी देने वाले हैं जी, कभी किससे लेते नहीं जी। मैं बचपन से ही शंकर भोले की सेवा करता है जी।
जब स्कूल टाइम में था जी। इन्होंने इतना दिया, गिरा, मेरे को संभाल के रखा जी। मैं अब बहुत गुजर संग बोलेगा जी, अच्छी जगह में वो रखा जी। धन्यवाद जी। इस वक्त हम स्थानेश्वर महादेव मंदिर के अग्रभाग यानी आंगन में खड़े हैं और आंगन में है यहाँ पे ये तालाब। कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी ही है। यहाँ पर पहले सरस्वती नदी बहती थी और यहीं से होकर सरस्वती नदी जो है वो गुजरती थी। ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र यहीं पर आकर धोए थे और यहीं उन्होंने स्नान किया था। आज के समय में भी ये माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने का, यहाँ इस पानी से हाथ धोने का, पाँव धोने का, इस पानी को अपने शरीर से लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी से नहाने से आपके चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं, कई तरह के पाप जो हैं आपके वो धुल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस पानी से नहाने से। तो अगर आप स्थानेश्वर महादेव मंदिर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में ये मंदिर है और अगर आप कुरुक्षेत्र से बाहर रहते हैं तब भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। आपको महसूस होगा कि यहाँ पर आकर ऐसा लगता है मानो आप भगवान शिव के चरणों में निवास कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट धर्मप्रीत के साथ संजीव कुमार, थानेश्वर महादेव मंदिर, कुरुक्षेत्र। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।